एवरीवन नमस्ते वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यहाँ पे मेरी नीतू रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। उसने लिया है एक पेन, उसके रिफिल निकाल के वो सबको इंजेक्शन लगा रही है। वो बोलती है कि मैं नीतू डॉक्टर है, नीतू डॉक्टर है, नीतू सबको इंजेक्शन लगा रहा है। तो अभी नीतू का हेयर कॉम करना है, उसको ट्राई ये करना है। यहाँ पे बेबी को मैंने गोदी में लिया था, उसने कर दिया है सुसु। उसको डायपर नहीं पहनाया था। अभी लेके जाऊँ, उसका भी सब चेंज वेंज करूँ, उसको भी मसाज करना है। अभी नीतू को स्कूल ड्रॉप करना है। बहुत सारे ही काम है। रात भर तो ये लोग सोते नहीं है, एक सोएगी तो एक उठेगी। नीतू भी रात भर उठती रहती है, पता नहीं क्यों। तो मेरा फेस देख के, डार्क सर्कल्स देख के तो आप समझ गए रहेंगे कि मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। तो एक सोती है तो एक उठ जाती है, एक उठेगी फिर एक सोएगी, ऐसा हो रहा है आजकल। और फिर अभी मैंने मंगाया था पार्सल, काफ़ी टाइम हो गया था इसको ऑर्डर किए हुए, जो कि आज मुझे मिला है H&M से। अभी इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ। इसमें सिर्फ छोटी के कपड़े हैं, बड़ी के लिए हमने जाके वहाँ पे शॉपिंग की थी। तो और छोटे के लिए मुझे वहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आया था, तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया था। तो अभी आज आया है, तो अभी इसको ओपन करती हूँ मैं। ये एक हाथ से ओपन नहीं होने वाला है। वाह, ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट है, इसका फर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मैंने साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी मंगा दी है तो बहुत प्यारा सा, बट साइज़ बहुत बड़ी है। क्या एज है, हमने एज क्या मंगाई है वो भी नहीं पता मुझे। 4 to 6 मंथ्स का है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे। ये हो गया पहला। ये है दूसरा। ये भी कुछ कुछ वैसे ही है, बट ये उतना सॉफ्ट नहीं है जितना पहले वाला सॉफ्ट था। ये भी अच्छा है। मुझे साइज़ सबकी बड़ी लग रही है। इसकी साइज़ क्या है? ये भी 4 to 6 मंथ्स है। ये सब कॉटन का है। ये अच्छा लग रहा है, ये शायद से हो जाए, बट ये भी बड़ा ही है। ये भी कॉटन है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट साइज़ सबकी बड़ी मैंने मंगा ली है। सब 4 to 6 मंथ्स है। मुझे लगा नॉर्मल साइज़ रहेगी, बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे हैं अब मुझे। ये थोड़ा ठीक है, स्टिल ये भी बड़ा है। अभी ये कितने बचे? एक और दो। इसमें सिर्फ वन चीज़ ऐसा है। ये ठीक है। ये पेयर है इनका। 3 पैंट है, 3 टॉप है। ये भी ठीक है। ये सब थोड़ी साइज़ छोटी लग रही, बाकी की साइज़ सब बड़ी-बड़ी है। उफ़! ये देखो कितना मेस हो गया। अभी मैंने साफ़ किया तो कचरा इतना सारा निकल गया। तो नीतू चली गई है अब स्कूल। अब मैं जा रही हूँ छोटी बेबी को मसाज वगैरह करने के लिए। और मेरे दोनों बच्चों को हो गई है सर्दी, पता नहीं कैसे, क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दोनों को ही अच्छी खासी सर्दी हो गई है। छोटी को तो मैं लेके गई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोले कि इसका कोई दवा ही नहीं है, इसको हम कोई सिरप वगैरह नहीं दे सकते, आप नेज़ल ड्रॉप डालो, बस वही एक इलाज है इसका, बाकी हम कुछ मेडिसिन नहीं दे सकते। नीति का तो खैर मेडिसिन है, वो मैं उसको दे दूँगी, बट इसका क्या करना है उस डॉक्टर ही नहीं बोल रहे हैं। तो अभी लेके जा रही हूँ मैं शावर दिलाने। ऑयल पहले दूँगी, ऑयल मसाज करूँगी, फिर उसके बाद लेके जाऊँगी। प्रॉपर बाथ देना है, बाथ देने के बाद इवनिंग में एक बार स्पंज बाथ करती हूँ और अभी प्रॉपर बाथ देती हूँ। तो फटाफट ऑयल लगाऊँगी, फिर लेके जाऊँगी।
तो अब फाइनली बेबी भी सो गई है, वहाँ कॉट में उसको सुलाया है मैंने। उसको ज़्यादा इधर करके नहीं सुलाती हूँ क्योंकि इधर ऊपर ही फ़ैन है, तो डायरेक्टली हवा उसके फेस पे जाएगा तो नोज़ ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए मैंने वहाँ पे उसको सुला दिया है और मैं भी अभी उसको नहलाते-नहलाते मैं पूरी भीग जाती हूँ। तो फिर उसको चेंज वगैरह करके फिर मैं भी साथ में फिर मैंने भी फटाफट जाके शावर वगैरह ले लिया है। अब जा रही हूँ कुछ खाने के लिए क्योंकि मैंने कुछ खाया ही नहीं और मेरी ऐसी ताकत है ही नहीं बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगी। तब जाती हूँ, कुछ देखती हूँ क्या खाती हूँ, फटाफट कुछ खाती हूँ, फिर अभी नीतू का टाइम हो जाएगा, उसको स्कूल से लाना रहेगा। तो अभी फटाफट पहले कुछ खा लेती हूँ। मेरी आईज़, मेरा फेस पूरा स्वॉलन हो गया है। मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हो रही, आप आईज़ वगैरह देख सकते हो, एकदम डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा हो गए मुझे। फेस मेरा बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया है अभी, आई डोंट नो, आईज़ भी पूरी स्वेल हो गई है। तो अभी जाती हूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ, इसके पहले कि ये उठे और नीतू आए, मैं कुछ ना खा पाऊँ, तो उसके पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। स्कूल से आ गई है, स्कूल से आते-आते ही आजकल फिर से वो नया उसका शुरू हो गया, चॉकलेट लेके आती है। वो डेली आजकल स्कूल से आते के टाइम पे उसको चॉकलेट चाहिए। अभी उसने पूरा बॉक्स लिया है, उसके अंदर जेम्स है, चॉकलेट थी, 2 कैडबरी थी जिसको उसने खा के खत्म किया है। तो ये लड़की को मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती हूँ। उसको मिल गई मेहंदी और उसने अपनी हाल क्या की है ये देखो आप। उसने मेहंदी को हल्दी की तरह पकड़ के पूरे ड्रेस पे उसने लगा लिया है, पूरे पैंट पे उसके लगी हुई है, टी-शर्ट पे लगी हुई है और पूरे हाथ में उसने ये देखो। शो मी योर सेकंड हैंड। कहाँ अपना सर दे मारूँ मैं, कहाँ सर दे मारूँ? और मुझे ऐसा टेंशन हो जाता है कि इसको साफ कहाँ से करना स्टार्ट करूँ मैं, ऐसी-ऐसी हरकतें ये कर लेती है, क्या बताऊँ? और मेरा इतना सर दुख रहा है अभी, इतना सर दुख रहा है, सोचा थोड़ा आराम करूँगी। ये लड़की स्कूल से आने के बाद कहाँ आराम करने दे रही है। कितनी बार हैंड वॉश करोगे आप? अभी 2 बार हैंड वॉश करके आई। और पूरा इसने टेबल पे, टीवी के नीचे हर जगह लगा दिया है। तो मेरी डिलीवरी को आज 16 दिन हो गया है और अभी तक मैं लाइक उसके पहले मैंने कॉफ़ी वगैरह पी थी, बट अभी 16 डेज़ में मैं बिल्कुल कॉफ़ी अवॉइड कर रही थी क्योंकि फिर बेबी के ऊपर असर पड़ता है। तो ब्रेस्ट फीड पे है बेबी, तो उसको जो भी मैं खाऊँगी पीऊँगी उसके ऊपर इनडायरेक्टली असर हो जाएगा। तो अभी मैंने उसको मैं एक्सप्रेस करके मिल्क दिया और फिर मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी लेके आ गई क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे हेडेक हो रहा था, इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि मतलब नींद नहीं पूरी हो रही है, एकदम थकावट है मुझे और खाने-पीने का भी बिल्कुल मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ भी खाना अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों सिर्फ़ स्वीट खाने का मन कर रहा है। कुछ भी हो रहा है तो शायद वो इमोशन मेरा थोड़ा-सा ये चल रहा है ऊपर-नीचे इसके लिए या क्या है समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ़ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा। एक रोटी मैंने कैसे-कैसे करके खाया। तो ब्लैक कॉफ़ी एक लेके आई मैं पीने के लिए कि थोड़ा उससे एनर्जी मिले, थोड़ा मेरी नींद या थकावट दूर हो। तो अभी वही पीती हूँ, फिर ये बदमाश बच्चे को सँभालना है। ये मेरा बदमाश बच्चा। मामा पीना है। तो अभी मेरी बेबी उठ गई है, अभी मैं उसको मालिश करने जा रही हूँ। तो मेरी बेबी का वेट अभी काफ़ी कम है। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला है कि आप दिन में जितनी बार उसकी मालिश करोगे, उसका वेट उतना पुट ऑन होता है। आई डोंट नो ये सच है या झूठ है। बट मैं तो सिर्फ़ दिन में 1 ही बार मालिश कर पाती थी। अभी मैं सोच रही हूँ कि आज से 1-2 बार और ट्राई करूँ क्योंकि रात को मैं स्पंज बाथ देती हूँ, तभी हल्का ऑयल लगा देती हूँ और कुछ ऐसा मालिश वग़ैरह नहीं करती। तभी मैं सोच रही हूँ कि उसकी एक बार अच्छे से अभी मालिश कर दूँ, फिर इवनिंग में एक बार जब भी स्पंज बाथ दूँगी तभी भी एक बार मालिश कर दूँ। लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं बेबी को बर्प करा रही हूँ, बर्प करते-करते वो सो गई। बहुत ज़्यादा वॉमिट करती है, इतना दूध फेंकती है, इतना दूध फेंकती है कि पूछो ही मत। नीतू भी ऐसी थी, ये भी ऐसी है। मतलब थोड़ा-सा भी पिएगी, फटाक से उसको वॉमिट आ जाती है। तो डॉक्टर बोला कि इसको बर्प बहुत अच्छे से कराना। तो कई बार तो बर्प करते-करते ही उसको दूध स्पिट कर देती है। एकदम परेशान हो गई हूँ मैं। इतना ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है बट सो भी नहीं सकती क्योंकि अभी ये तो सो गई बट अभी नीतू 9 बजे तक सोएगी। जब तक वो नहीं सोएगी तब तक मैं नहीं सो सकती। उसको सुला के जब वो सोती है तब तक इसका उठने का टाइम हो जाएगा।